नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के प्रश्नों के बारे में। कल इसका एनालाइज नहीं हो पाया था, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक जितने भी हैं ना, सभी मिल चुके हैं आपकी थर्ड शिफ्ट के। तो यार, उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यार, आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहले पैरा ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन किस देश में किया था। पहला पैरालंपिक खेल साल 1960 में इटली के रोम में आयोजित हुआ था। यह खेल ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद आयोजित किया गया था। इस खेल में 23 देशों के 400 एथलीट्स ने भाग लिया था। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, जैसे कि पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1948 के लंदन ओलंपिक के दौरान हुई थी। जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने अपने पैराप्लेजिक रोगियों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था। डॉक्टर गुटमैन ने इंग्लैंड के स्टोक मेडविल अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की चोटों से पीड़ित द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था। पैरा ओलंपिक खेलों को द स्टोक मेडविले गेम्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुथुस्वामी किस कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। तो मुथुस्वामी दिशितार कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक थे। उन्हें कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। त्रिमूर्ति में अन्य दो संगीतकार और थे, जो थे संत त्यागराज और श्यामा शास्त्री। मुथुस्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, जैसे कि उनका जन्म 1976 में हुआ था। उन्हें उनके उपनाम गुरु गुहा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और गाइस, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या वॉशिंग पाउडर ऐसे करके कुछ आया हुआ था, क्योंकि क्लियर हमें नहीं हो पाया। क्या पता उसमें ब्लीचिंग पाउडर विधि पूछी हो या प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो भी था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इन कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने के बाद हुआ था। ठीक है, इन्होंने अनुरोध किया था इन्हें जोड़ने के लिए। और स्टार्टिंग के टाइम पर जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे वो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और एक अन्य मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक धार्मिक भक्ति और कहानी कहने का मिश्रण है। यह हिंदू कथाओं, महाभारत और रामायण से महाकाव्य कथाओं को चित्रित करता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। केरल की साक्षरता दर 94% थी। इसके बाद लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा भारत के शीर्ष 5 साक्षर राज्य थे। और साक्षरता से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि देश की जो साक्षरता दर थी वो 74.04 थी। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 थी। महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 थी। बिहार देश में आखिरी पायदान पर था। ठीक है, और बिहार से पहले अरुणाचल प्रदेश 66.95% और राजस्थान 67.06%
था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी परत हमें हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को रोकती है और पृथ्वी को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाती है। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत साल 1965 में हुई थी। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 के दौरान हुई थी। हरित क्रांति के जरिए कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। और हरित क्रांति से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि हरित क्रांति के जरिए गेहूं और चावल की पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। हरित क्रांति के जरिए भारत दुनिया के अग्रणी कृषि देशों में शामिल हो गया और हरित क्रांति के जरिए देश की खाद्य अभाव अर्थव्यवस्था से मुक्ति मिली और हरित क्रांति के जरिए देश में अनाज का उत्पादन भी 2 गुना हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों दे दिया इतना इजी क्वेश्चन कि 26 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में मनाया गया था। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया था। इसके बाद हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान लिखकर पूर्ण कब हुआ था? तो 26 नवंबर को। ठीक है, इसी दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपरनिकस सिद्धांत से क्वेश्चन आया हुआ था। तो निकोलस कोपरनिकस एक पोलिश खगोल शास्त्री थे जिन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र के स्थिर अवस्था में है और पृथ्वी अपनी धुरी पर प्रतिदिन एक बार घूमते हुए सूर्य के चारों ओर प्रतिवर्ष चक्कर लगाती है। इसे सूर्य केंद्रित या सूर्य केंद्रित प्रणाली भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो श्रीगुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि को अपनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके थर्ड शिफ्ट में आया हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक के गुरु कौन थे और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो कथक के गुरु पंडित शंभू महाराज को साल 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। यह संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। संगीत नाटक अकादमी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी है। यह अकादमी संगीत नाटक और नृत्य कलाओं को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। यह अकादमी प्रदर्शन कला में शामिल लोगों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान देती है। यह अकादमी संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार भी देती है। ठीक है, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने 2024 में ऑस्ट्रिया देश की यात्रा कौन से महीने में की थी? तो ये 9 जुलाई यानी कि जुलाई के महीने में ये यात्रा की थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन महासंघ है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। श्रम मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2013 में AITUC की सदस्यता 14.2 मिलियन थी। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी और वही इनके पहले अध्यक्ष भी थे। कौन? लाला लाजपत राय। ठीक है गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग जो चल रही है ना अभी, उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? ठीक है, तो इसमें 5 टीमें हैं। अब 5 टीमें कौन कौन सी हैं? एक है बेंगलुरु, एक है मुंबई, ठीक है, एक है यूपी, एक है गुजरात और एक है दिल्ली। ठीक है, तो ये 5 टीमें हैं जिन्होंने भाग लिया है। और
जो अभी करंट में चल रही है ना WPL, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। जैसे कि अभी इस टूर्नामेंट में 22 मैच खेले जाएंगे, ठीक है। विमेंस प्रीमियर लीग 14 फरवरी से 11 मार्च तक लीग चरण मुकाबले होंगे। बेंगलुरु में आगामी सीजन के सबसे ज्यादा मैच आयोजित होंगे। बेंगलुरु में 8 मैच, वडोदरा में 6 और लखनऊ में 4 मुकाबले और मुंबई प्लेऑफ के अलावा लीग स्टेज के 2-2 मुकाबले खेले जाएंगे, ठीक है। और गाइज एक हमारा क्वेश्चन सीएम यानी कि मुख्यमंत्री से आया हुआ था, ठीक है। कोई सीएम फंक्शन करके पता नहीं योजना का नाम था या कुछ भी, एक सीएम के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो यार यही थे आपके 25 जो फरवरी के ना थर्ड शिफ्ट के जो भी जीके जीएस के प्रश्न थे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर लीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पीडीएफ की अगर आपको चाहिए, ठीक है ना, तो पीडीएफ के लिए सिर्फ कमेंट कर दो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।